राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं विक्की खत्री करता हूँ भाई बहुत बहुत स्वागत अपने चैनल ए बी कैब वाला में। और आज भाई जो है साथ में है भाई विनोद दैया। और पहले तो भाई तो फेटो भाई, ये है विनोद दैया। इनका भी एक अपना चैनल है DL1RT के नाम से। पहले और कोई चैनल था, अब ये नया स्टार्ट किया है भाई ने, नई गाड़ी ली है और नया चैनल स्टार्ट करा है। तो भाई बात ऐसी है, बहुत सारे भाइयों के ना क्वेश्चन आते हैं DL1RT के बारे में हमेशा ही। अब भैया इसका कैसे क्या परमिट होता है, कैसे ये गाड़ी मिले हैं, और कैसे कैसे इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और क्या क्या टैक्स इसमें भरा जाता है। तो इससे बेहतरीन मौका और बेहतरीन बंदा नहीं मिल सकता, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी DL1RT कार है जो बेहतर तरीके से बता सकेंगे भाई आपने। तो आज मेरे कुछ क्वेश्चन है आप सब की तरफ से, जो मेरे पास कमेंट आते हैं बस वही बातें भाई से मैंने पूछनी है। और उम्मीद है कि आपने पसंद आवेगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी शेयर जो करी जाए, उसका फायदा नए नए ड्राइवर भाइयों को मिले। इस वजह से भाई ये वीडियो बनाए जा हैं, ताकि क्योंकि कोई भी बंदा ना कभी भी किसी भी काम में नया होता है। आज से जब मैं आया था मैं भी नया था, हमने भी सबसे पूछा और आज भी पूछ ही रहे हैं जिस चीज के बारे में नहीं पता है। तो सिर्फ ये वीडियो बनाने के ये मकसद होते हैं। और बस करते हैं शुरुआत। तो भाई विनोद, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, गाड़ी की आपने एकदम लेटेस्ट कार आपने ली है और बढ़िया एकदम मेंटेन रख करी हुई है। तो भाई विनोद, ऐसा है कि 1RT लेने का ही क्या प्रोग्राम बना, क्योंकि ये तो लोकल NCR के लिए गाड़ी रहती है। बिल्कुल सर, इसमें सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद विक्की भाई, आपकी वीडियो देखते हैं और काफी प्रेरणा मिलती है आपसे भी। तो हम तो आपके सामने छोटे मोटे से यूट्यूबर हैं। सब आपस में भाई है, कोई छोटा मोटा नहीं है। मोटा मैं भले ही हूँ कोई समस्या नहीं है, आप बताओ भाई। तो सर, मेरा जो इस गाड़ी को लेने का, पहले तो मैंने DL1Z लेने की कोशिश करी थी, ऑल इंडिया परमिट। तो एक दो भाई हैं आप जैसे, वो करीबन, मैं टैक्सी लाइन में सन 2000 से हूँ, करीबन 24 साल हो गए इस लाइन में मेरे को। तो DL1RT का मुझे ज्यादा पता नहीं था और मुझे चाहिए थी ऐसी गाड़ी जो लोकल में जिसका काम ज्यादा हो, क्योंकि बाहर में जा नहीं सकता। इसके अलावा भी मेरे 2-3 काम एक्स्ट्रा हैं। जॉब भी है, हाँ, कई तरीके के काम है, यानी कि आप सिर्फ एक लोकल पर्पज के लिए आपने गाड़ी चाहिए थी। हाँ, लोकल में मुझे चाहिए थी और आसपास में जैसे कभी अपना घूमना फिरना भी अपना हो जाए तो वो तो परमिशन मिल जाती है। हाँ बिल्कुल। तो अगर इमरजेंसी कभी जाना भी पड़ गया तो आपकी 100 रुपए पर डे या 150 रुपए पर डे की परमिशन है, कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, वो कटवा के जा सकते हैं। तो वो जा सकते हैं। और इसका ये 1RT लेने का ये कारण तो नहीं जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो पीछे एक हो हल्ला चला था भाई ऑल इंडिया परमिट के खूब दबा के चलान हो रहे थे, कहीं उस डर की वजह से तो RT नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं। मेरा मेन काम है, मेरा घी सामग्री का शॉप है मेरे पास। तो मुझे तो वैसे भी पर्सनल गाड़ी चाहिए थी, तो मेरे को लोकल चाहिए, तो हरियाणा और नोएडा वगैरह में अपने माल की सप्लाई कर सकूं नॉर्मली बात के साथ। ये कारण था, तो ये 1RT का ये काम था, यही कारण था। तो दूसरा रीजन तो यही है कि हम खुश हैं इस गाड़ी से। अच्छा, और तो गाड़ी ये जो मारुति की लिया आपने टूर, हाँ, यही लेनी थी या और कोई भी प्लान चले? सर देखो, पसंद तो मुझे ये है ही, पहले भी ये मेरी तीसरी गाड़ी है। तो सबसे पहले मैंने स्विफ्ट डिजायर ही ली थी, वो भी टूर ऐसी थी लेकिन वो प्राइवेट नंबर थी। तो वो मैंने 1 साल यूज करी, उसके बाद अपने ही परिवार में किसी को मैंने दे दी। फिर मेरे को लेनी थी बड़ी गाड़ी, 7 सीटर, तो उसके बाद ली थी मैंने बोलेरो। तो बोलेरो भी मैंने 1 साल रखी, बस साल से ज्यादा मेरे पास रुकती नहीं। मिला के एक मारुति की गाड़ियों पे भरोसा बनता है बस तो इसीलिए फिर दोबारा मारुति की ली मैंने। और देखो, ये हल्की है, लोग कहते हैं कि जीरो बिल्ड क्वालिटी है। पहली बात तो आप अपनी तरफ से सेफ चलाओ भाई, और दूसरी बात, जो 30 से 35 हजार रुपए या 25 हजार रुपए आप इंश्योरेंस के किस बात के दे रहे हो? कोई समस्या आती है तो अगर कोई समस्या आती है, मान लो ठुक ठुका गई, तो अपने 10-15 दिन अपना खड़ी कर दो, आपका काम होगा जो भी। मेरी समझ तो यही कहती है भाई। अच्छा, ये बताओ, हाँ, ये गाड़ी जब आपने ली, हाँ, शोरूम पे जाके आपने ये बोला था कि मैं 1RT लूंगा या 1Z लूंगा, या शोरूम वाले ने सलाह दिया आपको? नहीं, वो तो बल्कि वही बोल रहे थे ऑल इंडिया परमिट। अच्छा, जो हाँ, मगर आपने लेनी थी। हाँ, मेरे को 1RT लेनी थी। तो इसमें क्या क्या शुरुआत में फॉर्मेलिटी मांगी गई? सर, इसकी जो फॉर्मेलिटी है तो नॉर्मली कागज है, जो जैसे अपना अगर आप कोई भी कमर्शियल गाड़ी लेते हैं टैक्सी के मामले में, तो नॉर्मली जैसे या तो आपका पासपोर्ट चाहिए,
या पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, ये दो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, एक्स्ट्रा हैं हाँ, कमर्शियल बाकी तो में। सबके पास हाँ नॉर्मल बाकी रहते सेम हैं। है। हाँ अच्छा, और जैसे भाई आरटी और जेड में एक फर्क, एक मोटा फर्क ये भी आता है। जेड नंबर जो कार है ना, दिल्ली में तो तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट शोरूम वाला ही कंप्लीट करा के देता है। आपने तो वहां पैसे देने हैं, जितने में भी आपका फाइनल होता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसमें शोरूम ने ही कंप्लीट कराए हैं या आपने अथॉरिटी जाके कंप्लीट करवाए पेपर? नहीं, ऐसा लोन मैंने इस गाड़ी का खुद करवाया अपने आप। अच्छा, फाइनेंस खुद कराई है अपने बैंक से? हाँ बाकी सारी फॉर्मेलिटी उनकी थी। और वो मीटर जो है वो लगा के नहीं देते, आजकल DL1RT में मीटर लगाना पड़ता है। हाँ, उन्होंने मेरे को दे दिया मीटर कि आप अथॉरिटी जाओ लगवा लो, और वहां पे जो भी उनका आदमी है, हाँ उसका नहीं फ्री है, वो उन्होंने पे हो चुका, शुरुआत में फ्री हाँ है। पे हो गया। तो वो जाओ वहां पे, आप कभी भी लगवा लो। अभी 2 साल तो मुझे लगवाने की जरूरत नहीं, ना हमें मीटर की जरूरत है, डिग्गी में रखा है। कभी चक्कर लगा तो लगवा लेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फिटनेस आएगी तब जरूरत पड़ेगी हाँ ना? अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, और एक बात और बताओ, इसकी डाउन पेमेंट इसमें और जेड में कोई फर्क नहीं है? सब कोई फर्क नहीं है, 2000-4000 का फर्क है बस, और कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं। सस्ता है वो सस्ता है, ये महंगी है, ये आरटी में? हाँ ये कम से कम 4 से 5 हजार रुपए महंगी है। तो परमिट इसका शुरू में कितना दिया? 5 साल का? 5 साल का, इसका 15 साल का परमिट है, हर 5 साल में रिन्यू होंगे। हर 5 साल में हाँ। रिन्यू होगा। 10 साल तक तो नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन देखेगी गवर्नमेंट जब रिन्यू करती है। हाँ। और बाकी भाई इसमें कितनी डाउन पेमेंट करी आपने? सर मेरे को ये गाड़ी जो ऑन रोड थी, कैश के हिसाब से अगर मैं बताऊं, हाँ, कैश की, तो ये गाड़ी थी 8,21,000 रुपए की। ठीक है। तो जिसमें मेरा लोन 7 लाख पास करवाया था मैंने, लेकिन मैंने 6 लाख ही लिया था। तो अगर मैं 7 लाख का लोन करवा के गाड़ी की पेमेंट करता तो 1,21,000 करनी पड़ती, पर मेरे पास पेमेंट थी तो मैंने उनको 1 लाख एक्स्ट्रा दे दिया, तो 2,21,000 मैंने उन पेमेंट करी थी। बाकी की आपने इंस्टॉलमेंट करा ली? हाँ। और कितने इंस्टॉलमेंट बनी है आपकी? इंस्टॉलमेंट बनी है इसकी 60, मतलब जो किस्त का अमाउंट है वो है 12,528 रुपए किस्त जाती है। 5 साल की कराई आपने? हाँ 5 साल। मैंने तो सुना 5 साल की ना करते बैंक, अब 4 साल की करते हैं। नहीं, मेरे को तो 7 साल का ऑफर था। अच्छा, वो सिविल के ऊपर रहता है? हाँ सिविल आपका 7.5 प्लस होना चाहिए। हाँ सिविल के तो ऊपर। आपने 60 किस्त बनवाई? हाँ 60 किस्त बनवाई है मैंने। और आरटी का जो एक टैक्स वैक्स का कुछ रहता है, जैसे हरियाणा टैक्स, यूपी टैक्स और राजस्थान टैक्स, ये पे शोरूम ने ही करा के दिया शुरुआत में या आपने खुद कराए हैं? शोरूम कोई भी टैक्स पे नहीं करता, सिर्फ दिल्ली का करेगा जहाँ की गाड़ी है। वो 2,000 रुपए की 1 साल की पर्ची कटती है। हाँ। तो उन्होंने 31 मार्च तक का पे करा है, अप्रैल से हमें करना है। ठीक है। तो ये अभी 5-6 महीने का ही हुआ है। तो फिर ये जो काउंटर स्लिप कटती है इसकी, फरीदाबाद से या जहाँ से भी है, यूपी, ये करवा दिया आपने? हाँ मैंने करवा ये दिया। कहाँ करवाया? मैंने सर इसका हरियाणा का जो टैक्स भरवाया, क्योंकि परमिशन मिलती है आपको 3 स्टेट की। पहला हरियाणा, दूसरा राजस्थान और तीसरा यूपी का। तो राजस्थान का हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं? हाँ स्किप कर सकें? हाँ स्किप कर दो, आप जाओ अपना पर डे का कटवा लो। क्योंकि ये राजस्थान का तो भिवाड़ी ही आता है शायद। हाँ वही अलवर जाना पड़ता है, अलवर। हाँ, यानी कि भिवाड़ी अलवर वाला ही एरिया एनसीआर में पड़ा है ना? वहाँ की बुकिंग आनी नहीं, कदे आनी। हाँ तो उसका टैक्स जरूरत नहीं है, वो आपने नहीं करे? हाँ मैंने इंक्वायरी करी थी इस मामले में। तो आपने हरियाणा का कितना पे किया? हरियाणा का जो ओरिजिनल जो टैक्स है वो 1,200 रुपए है, और 40 रुपए फाइल के लगते हैं। कितने दिन का? 1 साल का। 1 साल का। और भैया अगर आप खुद नहीं करोगे, दलाल पकड़ोगे, आपके फाइल वगैरह भरेगा, तो वो करीबन 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लेता है। यानी कि 2500 तक? हाँ 2500 रुपए मोटा मोटा मान के चलो, तो आपका 1 साल का है। और यूपी का? यूपी का इसका ओरिजिनल जो टैक्स है इसका वो है 5700 रुपया 5 साल का। अच्छा, 5 साल का? ये 5 साल का है। हाँ 500 रुपए वहाँ फाइल चार्ज दिया था इधर उधर, जैसे किसी से कागज कंप्लीट करवाए, तो वहाँ मेरा बना था 6200 रुपए का 5 साल का। 6500 में 5 साल यूपी की टेंशन खत्म। और 1250 में ना 2500 में मान लो, अगर आप दलाल से करवाओगे तो 2500 में हरियाणा की टेंशन खत्म। अगर खुद करते हैं तो 1250। और दिल्ली का तो ऑलरेडी करके देते हैं, 1 साल का करके देते हैं ना? उसके बाद फिर आपने खुद कराना है। इसका साल का नहीं होता, जैसे आप मार्च में गाड़ी ले रहे हो तो आपको पूरे साल का मिल जाएगा, लेकिन अब आप यानी कि किसी भी महीने में ले लो, आपको 31 मार्च तक? हाँ 31 मार्च तक मिलेगा, 31 मार्च तक का है। उसके बाद फिर आपने ये भी पे करना। इसका कितने का है दिल्ली का? ये 2,000 रुपए का 1 साल। 2000 ये 1240 ये, प्लस 5 साल के 1,000 रुपए के हिसाब से यूपी का मान लो। ये है टैक्स का खर्चा। हाँ बिल्कुल। और जब
मान लो तो गाड़ी तो आरटी है आपकी, हाँ DL तो बना। इसका एक एरिया है, जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल। भाई उधर मेरठ तक है, पानीपत तक हाँ। है, इस तरीके से अगर हाँ, इस बिल्कुल। तक बाहर आपने कदे जाना पड़ गया तो उससे हमें परमिशन ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। यानी कि आपका इसमें एक परमिशन प्लस स्टेट टैक्स दोनों चीज हाँ कटेंगे दोनों ना। नॉर्मली है। पर आरटी तो मैक्सिमम बंदा वही लेगा ना जिसको कम से कम बाहर जाना हाँ होगा कम ना। से कम बाहर जाना है। अगर लोकल चलना है या कहीं कंपनी में अटैच करानी है तो ऑल इंडिया परमिट नहीं लेनी चाहिए। कितने दिन हो गए आपने गाड़ी को लिए? गाड़ी कितने को दिन हो गए? अभी ये डेट जैसे इस पे लिखी है 19 को मैंने डिलीवरी ली थी। अच्छा। 19 अगस्त को डिलीवरी ली थी और कागज मेरे इसके पूरे में 4 तारीख अगस्त सितंबर में 4 तारीख से मैंने इसको चलाना शुरू करा है। हाँ, यानी 10-12 दिन हो गए। हाँ 10-12 दिन हुए हैं। संतुष्टि है? बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट है संतोष। पता नहीं भाई यूट्यूब पे तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर छा रहे हैं हाँ। जो बर्बाद हो जाओगे इस काम नहीं। में, आगे तो ये हो जाओगे वो हो जाओगे। बाकी तो भाई ये ड्राइवर भाई हैं, एक पीछे भी मैंने एक से मिलवाया था तो वो खुश हैं। अब मैं तो ऑलरेडी खुश रहता ही हूँ, बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। बर्बाद कौन हो रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं एक बात बोलूंगा भाई, मैंने जैसे कि कई वीडियो मैंने भी देखी है, मैं नाम तो नहीं लेता किसी का, वो कहते हैं 70 रुपए की राइड। तो भाई 70 रुपए की अगर बंदा कोई दे रहा है ना, तो मैं तो कहता हूँ चाहे 20 रुपए की मिलो, आप अपनी सवारी बनाओ, व्यवहार अच्छा रखो। अच्छा एक बात बता हाँ। विनोद, 70 की राइड हाँ। मैं मान लिया 70 की राइड है, हाँ मत लो ना यार, मत उठाओ, उसको स्किप कर दो, बजे जाएगी। हाँ आप न जो जैसे मैं हूँ, जो हाँ। मेरा दिमाग है, हाँ। जैसे मैं काम करता हूँ, हाँ मैं 200 से कम की राइड बहुत कम प्रेफर करता हूँ। ठीक है। बहुत कम 200 250 इससे ऊपर ऊपर की बुकिंग में मैक्सिमम लेता हाँ, हूँ। हाँ। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, बाजे जाएंगी 70 वाली। और रही 70 वाले की भी बात है, हाँ। बंदे ने जाना तो मोती नगर से करोल बाग है, तो वो छतरपुर तक का 400 रुपए किराया देगा, थोड़ी ना करोल बाग जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो तो जहां तक जाएगा वहां तक का ही तो फेयर उसको शो करेगा ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसा, इसमें अगर मेरी अपनी समझ के अनुसार बताऊंगा, अगर कोई इस काम को टैक्सी लाइन में परमानेंटली करना चाहता है तो आपको बीज बोना पड़ेगा भाई। बीज बोने का मतलब ये है, आपको अच्छे से उनके सामने आना पड़ेगा। मैं राइड कैंसिल नहीं करता ज्यादातर, मेरे ले ली वो काम करना है। अच्छा सो क्या है, पहली बात इतनी कम तो आती नहीं है, और कदे कदे कोई आगे तो कभी कोई अल्लाह मचा दे। अभी मेरे पास से ही राइड आई बेगमपुर से, और उनको कराड़ा जाना था, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है सर, मैंने एक्सेप्ट करी, उनको छोड़ दिया। उन बंदों को व्यवहार अच्छा लगा, कह रहा भाई आधे घंटे से बुक कर रहा हूँ, कैब नहीं आई। तो मेरे को बोला सर अपना नंबर दे दो आप, मैंने उनको नंबर दे दिया। उनके बाद मैं 3 बार राइड कर चुका हूँ, मैंने कम से कम 5,000 का काम कर लिया उनके साथ। यही बात समझ में आ जाए हाँ। तो ये मरे मरे का तो वीडियो ही आना बंद हो जाएगा। हाँ, भाई बिल्कुल बिल्कुल। वो 70 रुपए के चक्कर में अगर मैं उसको मना करता तो उसके साथ 5,000 का काम कर लिया कैसे हो जाता, तो कैसे होता ये। और मेरा तो हर वीडियो में यही काम है भाई, ज्यादा से ज्यादा ना देखो, तुम्हारा काम चलेगा, मैंने तो कोई फायदा नहीं होना उसमें, उल्टा में तुम बढ़िया सर्विस दोगे तो मेरा एक आधा कस्टमर तोड़ोगे। बिल्कुल। मैं तो ये चाहूँ भाई सारे भाई बढ़िया कमावे और बढ़िया तरीके से काम करे, एकदम चंट बंट रहेगा, जैसे विनोद भाई एकदम चकाचक और गाड़ी भी साफ एकदम, इस तरीके से रहा करो। और ज्यादा से ज्यादा नंबर अपने पैसेंजर से शेयर करा करो, ताकि भाई आगे वही जो पैसेंजर आज ओला उबर ढूंढ रहे हैं ना, कभी उसको बाहर जाना होगा तो आपका नंबर ढूंढेगा फोन में, भाई उस दिन वो बंदा था, बड़ी बढ़िया सर्विस दी थी। तो इस तरीके से काम करो, दोबारा फोन आ जाए। तो चलो काम की बात छोड़ो, आज DL1RT की बात है। DL1RT के बारे में तो जो जो मेरे ख्याल में छोटे मोटे क्वेश्चन थे वो भैया ने बेरा पाटे गए। एक बार गाड़ी दिखाते हैं आप पे और फिर वीडियो का करेंगे एंड। भाई गाड़ी है जबरदस्त और ये विनोद भाई है, विनोद भाई से लेंगे विदा और मिलेंगे फिर। और गाड़ी की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और ये पहला ऐसा ड्राइवर आया है जिसने बिना मिठाई खवाए पूरी बधाई ले ली है। मजाक की बात है भाई यार।